ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आपका दोस्तों स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईरान के खिलाफ देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी देश के खिलाफ किसी सुपर पावर मुल्क ने अपने 6 परमाणु बम तैनात कर दिए हैं, 6 परमाणु फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। हजरात मोहतरम, बॉम्बर कहते हैं इसे, परमाणु बॉम्बर। 6 परमाणु बॉम्बर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कतर में एक मुस्लिम की छाती पर तैनात कर दिया है, अपने ही भाई, उसी के भाई के खिलाफ, और कतर ने होने भी दिया है। देख रहे हैं आप, कतर के अंदर अमेरिका के 6 परमाणु बॉम्बर ईरान के खिलाफ इजराइल को बचाने के लिए तैनात अमेरिका ने कर दिए हैं। हालांकि ईरान पहले ही कह चुका है कि इनके बॉम्बर तैनात करके इन्होंने और हालात बिगाड़ दिए हैं और इनके बॉम्बर की तैनाती से हमारी रणनीति और कूटनीति नहीं बदलेगी, हमारे इरादे नहीं बदलेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को डैमेज करना नहीं चाहते, लेकिन हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने नहीं देंगे। उधर मेरे दोस्तों, कल भी बताया था, आज फिर दिखा रहा हूं, ईरान के इलाके के आसपास 24-24 घंटा अमेरिका के ड्रोन, जासूसी ड्रोन चक्कर काट रहे हैं। अमेरिका के नेता माइक पॉम्पियो ने ट्रंप के समर्थन में अमेरिका में बयान दिया, पब्लिक के बीच खड़े होकर, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पूरी तरह से जमीन पर गिरा देगा और इजराइल को सपोर्ट करेगा। And I often get asked, Mike, what was it like? Right, the Washington Post described me as the most loyal cabinet member to Donald J. Trump. I had to remind the president that they did not mean that as a compliment. They asked me, what was it like to serve for President Trump? And I told them, and I've told everyone hundreds of times in these 3.5 years, it was the greatest privilege that Mike Pompeo could ever have. I was proud to be a part of President Trump's team. I talked to him every day for 4 years, first as CIA director and then as Secretary of State. And what I was so proud of is that we understood the greatness of this nation and we never once apologized for the United States of America. Not once. उधर चौथी बार अमेरिका ने ईरान से कहा है कि इजराइल पर हमला मत करिए, और अगर आप करते हैं तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल को बचाने के लिए मैदान में है। उधर इजराइल ने भी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और अपने और भी देश साथियों को इन्फॉर्म कर दिया है कि ईरान का एक भी अगर हम पर हमला हुआ तो हम उसके हर हमले का रिस्पॉन्स करेंगे। जंग के मुहाने पे ईरान खड़ा है और ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री को देखिए, सीधा पहुंच गए हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की तमाम डेलीगेशन और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तमाम लोगों से मुलाकात उन्होंने करी और ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हम पर जो हमला इजराइल ने किया था, पाकिस्तान ने उसकी निंदा की है और हमारे साथ पाकिस्तान खड़ा है। वहीं ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हम रिस्पॉन्स करेंगे, इजराइल पर हमला करेंगे, सही समय और सही दिन को देखकर। इजराइल की रिपोर्ट खुलासा कर रही है कि ईरान हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमला किस लेवल का करेगा। लेकिन यह कंफर्म है कि ईरान इजराइल पर इस बार कई जगह से हमला करेगा। 2020 में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरेजादे का ईरान में असैसिनेशन कर दिया गया था, कत्ल किया गया था, जिनके बारे में यह खबर उड़ी थी कि रोबोटिक्स हथियारों से मारा गया है। बहरहाल ईरान ने 3 लोगों को दोषी करार देकर फांसी की सजा ईरान में उनको सुना दी है। सिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके में भी ईरान ने एक बार फिर से 10 आतंकवादियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है और ईरान ने जानकारी दी है कि ये सिस्तान और बलूचिस्तान के आतंकवादी थे जो ईरान के अंदर टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे। वहीं आपको याद होगा, एक फुटेज मैंने आपको दिखाई थी जिसमें ईरान में एक कॉलेज की लड़की न्यूड हो गई थी, यानी हाफ नेक्ड हो गई थी, पूरे कपड़े उतार कर सड़क पर घूम रही थी। ईरान ने उसको गिरफ्तार कर लिया और खबर यह है कि इसका विरोध बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, लेकिन हकीकत ईरान ने बताई कि वो लड़की बेचारी है, वो वक्त की मारी है, वो बीमार है, मेंटली
तौर से वो पहले से डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उसका इलाज चल रहा है और उसको इलाज के लिए भेज दिया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उनकी रणनीति चेंज होगी ना हमारी पॉलिसी चेंज होगी। ما برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اینکه چه کسی انتخاب بشه خیلی ارزشی قائل نیستیم که مثلا تعیین کننده سیاست‌های ما باشه. بعضی مباحث مطرح میشه که اگر فلانی بیاد موضع ما در مقابل جنگ غزه یا آرمان فلسطین یا رژیم صهیونیستی چه خواهد شد، اگر اون یکی مثلا بیاد چه خواهد شد. این گونه مباحث هست. نه واقعا مواضع اصولی کشور، راهبردهای کشور که قطعاً تحت تاثیر هیچ چیزی یا این چیزها قرار نخواهد گرفت. تاکتیک ها ممکنه که عوض بشه یا تاکتیک ها ممکنه مثلا یه تأخیری رو ایجاد بکنه یا تعجیلی رو ایجاد بکنه. این همونی उधर अल्हम्दुलिल्लाह WHO को बड़ी कामयाबी मिली है। बहुत कोशिशों के बाद WHO ने गज्जा से 100 घायलों को निकाल लिया है और उनका इलाज कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है। इजराइल ने नॉर्थन गाजा में जो चेक पॉइंट बनाया हुआ है वहां गज्जा के 2 बुजुर्ग लोग इजराइल की गोलीबारी में शहीद हो गए हैं। उधर नॉर्थन गाजा जो पूरी तरह से इजराइल ने घेरा हुआ था, बहुत मुश्किल से अब वहां के लोग धीरे धीरे करके उस इलाके से बाहर निकल रहे हैं। देखिए अब जरा यहां पर आपकी तवज्जो चाहूंगा कि गाजा के अंदर पीने का पानी और खाने के लिए खाना नहीं है। खाना एक वक्त के लिए ना भी मिले लेकिन पानी बेहद जरूरी है। बमुश्किल पानी जैसे तैसे गज्जा में किसी इलाके में अगर पहुंच रहा है तो इजराइल उस पानी के टैंकर को ही बम मारकर उड़ा रहा है। देखिए अल्लाह अकबर, करबला याद आ गई दोस्तों गाजा के अंदर अब कोई घरों के अंदर नहीं रह रहा है क्योंकि सब बेघर हो चुके हैं। अब टेंट लगाकर लोग रह रहे हैं। उनकी जिंदगी अब कैसी हो गई है एक विजुअल में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल की दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा फिलिस्तीन की कुछ तो मदद की जा सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, यहाँ आप जरूर कीजिए क्योंकि ये अपने अपने ईमान की बात है। अगर आपका दिल गवारा करे तो आप मदद के लिए आगे आइए और अगर हमारे थ्रू नहीं तो आप भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचकर फिलिस्तीन एम्बेसी सुबह 10 बजे के बाद शाम को 5 बजे से पहले जाकर आप वहां मदद की रकम पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। हम बीच बीच में कई बार जा चुके हैं लेकिन हमें अलाउ नहीं किया गया क्योंकि ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि अब जो भारत में फिलिस्तीन की एम्बेसी है वो एम्बेसडर भी घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि
हमारे यहाँ दिल्ली में भी पाबंदी लग जाए और वो नहीं चाहते हैं कि इजराइल को पता चले कि कहां से, किस देश से कितना फंड आ रहा है और कहां से सबसे ज्यादा मदद पहुंच रही है। और कई लोगों ने इतनी रील्स बनाई, इतनी वीडियोस बनाई हैं कि अब वो वायरल हो चुकी हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं और ये हमने एम्बेसडर से खुद बात करके पूछा था, उन्होंने खुद ये बताया था, बल्कि वो वीडियो दिखाया भी था जो वीडियो वायरल हुआ रील पर। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे हम मुसीबत में पड़ेंगे। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिनकी जिंदगी पहले से मुसीबत में है, दिखावा करने के लिए हम क्यों उनको और मुसीबत में डालें। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।